धर्म और श्रद्धा का उपयोग आजकल हमारे देश में हर जगह होने लगा है। राजनीति से लेकर कूटनीति तक लोग इतने चतुर और धूर्त हो गए हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी कर गुजरने से बाज नहीं आते। 2 दिन बाद ईद है। अब एक शातिर ने ईद की नमाज को लेकर ही एक साजिश रच डाली। क्या है साजिश और क्या हुआ इसका अंजाम, देखिए ये रिपोर्ट। आज तक आप जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गए होंगे तो उसके लिए न तो आपने कोई साइन किया होगा। हालांकि अभी कोरोना के चलते आने जाने वालों के नाम दर्ज जरूर किए जा रहे थे, लेकिन लोगों से हस्ताक्षर लेना है, ये कौन सा नियम आ गया? आज भी समाज में ऐसे चतुर चालाक लोग रहते हैं जो अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। अपने आप को इतना गिरा देते हैं कि अपना काम बनाने और निपटाने के लिए वे लोग धार्मिक त्योहार या धर्म का सहारा लेने लगते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलरामपुर प्रखंड के सिंहा गांव पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 दिघल दरिया गांव की, जहां बिल्कुल ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां नमाज के नाम पर लोगों से उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। अब भला आप बताइए कि आज तक क्या आपने ऐसा मामला कभी देखा या सुना है कि ईद की नमाज अगर ईदगाह में शांति से पढ़ना है तो इस रजिस्टर में करो साइन, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। आश्चर्य की बात है कि ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए भला किस बात की साइन ली जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंहा गाँव पंचायत के दिघल दरिया गाँव में, और यहाँ पे जो मेंबर है, वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्यपति, यहाँ के कुछ ग्रामीणों से धोखाधड़ी करके साइन लेने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे यहाँ के ग्रामीण जो है काफ़ी सख्त में जी रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि साइन करने का, धोखाधड़ी से साइन करने का मतलब क्या है। तो इन लोग का सवाल यह है कि इस तरह का धोखाबाजी क्यों कर रहा है। मेंबर जो है कॉपी लेकर के आया सामने। मेंबर कौन है? मेंबर शाहनवाज। वही है ना, उसका बीवी है? नहीं, उसका बीवी है शायद, मगर वो आया था शाहनवाज। आया तो हमको कहता है कि चचा ये इसमें सिग्नेचर करना होगा। हमने कहा है क्या बात है? बोले मुखिया भेज दिया है सिंहा गाँव से और सबका सिग्नेचर लेकर के रहने ये कहा है। और क्या करने के लिए? बोले ये सुरक्षित रहने के लिए, गाँव सुरक्षित रहने के लिए, और ईद के दिन जो है कोई झमाला नहीं। बाद में पता चला कि उसके बाद एंटी पार्टी जो सुना तो वो कहा कि नहीं, तो इसमें कोई दूसरा बात है। जी, दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यही है कि सचिव चुनाव के लिए। जी, सचिव का चुनाव में क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था, सुने थे, देखे थे नहीं। हाँ, फर्जी तरीका से साइन जो ले रहा था। कौन ले रहा था? हाँ, जैसे कि मेंबर पति शाहनवाज है। मेंबर कौन है? मेंबर तो है शाहिदा खातून, पति उसका हो गया शाहनवाज आलम, प्रतिनिधि शाहनवाज आलम। तो हमको पता चला कि अब्दुल रहमान के द्वारा कि वो जो साइन जो करा रहा है, तो ये तो साइन किस लिए करा रहा है? हमने आपको कौन बोला? तो हमको गांव में ऐसे ऐसे बोला जो साइन किया है। तो हम बोले ठीक है, उसका पता कीजिए पहले। तो पता किया हुआ तो वो ये बोल करके कि ईद पढ़ोगे तो साइन करना होगा। ये सब बताया जा रहा है कि यहाँ के वार्ड सदस्य पति शाहनवाज आलम काफी चतुर और चालाक हैं, और इनकी ये चालाकी अब इनके ही वार्ड के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जी हाँ, इनकी चालाकी ये है कि पिछले 27 अप्रैल को एक रजिस्टर में लोगों का साइन ले रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपने हस्ताक्षर दे दिए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किस चीज के साइन लिया जा रहा है। इस पर मेंबर का जवाब ये आया कि इस बार ईद की नमाज शांति सुकून से पढ़ना है, इसीलिए रजिस्टर में साइन करना होगा। वहीं कुछ गैर मुस्लिम से भी साइन लिया, जिन्हें कहा गया कि पूजा करना है तो इसमें साइन करना होगा। वहीं कुछ लोगों को कहा गया कि मुखिया की तरफ से साइन करने के लिए कहा गया है। इस तरह से कुछ लोगों का साइन लेने के बाद बात फैल गई, लेकिन मेंबर साहब को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद रजिस्टर ही छुपा लिया गया। अब इस बात को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों ने मुखिया, सरपंच, प्रमुख बीटीओ तथा थाना अध्यक्ष आदि लोगों से पता किया तो ज्ञात हुआ कि ऐसे कोई भी रजिस्टर में साइन या अंगूठे निशान नहीं करना है। तब जाकर फिर लोगों ने गहराई से पता किया तो पता चला कि मेंबर साहब का साइन कराने का मकसद ही कुछ अलग है। इस पूरे मामले को पूरी तरह से जानने के लिए हमें लगभग 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। हम
हकीकत बोलने पर नहीं मार, हकीकत बोलने पर नहीं मार। हाँ ग्रामीणों ने बताया कि 5 मार्च के दिन वार्ड सदस्य शाहिदा खातून के पति मोहम्मद शाहनवाज और इसके खानदान के लोग चुपके से वार्ड सचिव का चुनाव करवा रहे थे, जिसके लिए वह खुद नोटिस आंगनबाड़ी केंद्र में लगाकर 1 बजे चुनाव कर रहे थे। यहाँ इस सचिव पद के 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन चुपके से चुनाव करते समय सिर्फ एक ही उम्मीदवार और सिर्फ उनके ही पक्ष के लोग मौजूद थे। ये सब कुछ देखने के बाद विरोधियों ने इसका जमकर हंगामा किया। इस बीच उस दिन 2 पक्षों में झगड़ा और मारपीट भी हुआ। फिर उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से केस भी हुआ। तब जाकर आखिरकार पंचायत में फैसला हुआ कि सचिव का चुनाव रद्द कर देते हैं और अब दूसरे दिन इसका चुनाव करेंगे। अब इस तरह से चुपके से हस्ताक्षर लेने से लोगों को बात समझ में आ गई थी कि उसी सचिव का चयन के लिए चुपके से लोगों का साइन कराया जा रहा है, जिससे बगैर किसी झंझट से उनके पक्ष का सचिव चुना जा सके। यही नहीं, ये सब करतूत देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वार्ड सदस्य पति शाहनवाज की सारी काली करतूत की पोल खोल दी। अब आपको एक महिला के बारे में बताते हैं। हाल ही में हुए आंधी तूफान में इसका घर टूट गया था, जिसके बाद जब ये महिला मदद के लिए मेंबर पति के पास गए तो मेंबर पति का जवाब आया कि सरकार अभी गरीब हो गई है, जब सरकार ही कुछ नहीं दे रहा है तो हम कहां से दें, उससे अच्छा तुम चंदा करके भीख मांग के घर बना लो, यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। महिला ने आगे बताया कि हम लोगों ने वोट नहीं दिए, इसलिए ये हमारा काम नहीं करना चाहता। वहीं राशन कार्ड बनवाने के लिए बोले तो बोला जाता है कि 1500 रुपए लगेगा, पैसा है तो दो, नहीं तो चले जाओ। आखिरकार महिला के पास पैसा ही नहीं था तो क्या करे, चुपचाप घर वापस लौट आई। इसके अलावा मेंबर पति शाहनवाज पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मोर घोरदार सोबला भांगी गई है और हमें नंबर ले गेनु। मेंबर कौन मेंबर? वही शाहनवाज नंबर। मैं नंबर ले गेनु तो नंबर को हम कुछ करवा दो नहीं पाम, हम कुछ करवा नहीं पाम को मोल कुछ नहीं है। और हमें बड़का मानस नहीं छी, जो को बड़का मानस है वाले ली जा। और सरकार नंगा टंगा, सरकार उला काम नहीं करो, सरकार कुछ दुआ नहीं पातो। और हमें की दुमुन बड़का मानस सरकार नहीं दुआ पाए तो हमें की दुमुन, हमें दुआ नहीं पाम। इस पर मेंबर पति से हमने इसका पक्ष रखना चाहा तो उन्होंने बताया कि जितने भी आरोप हैं सब झूठ है और बेबुनियाद हैं। गांव के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। मेंबर पति के इस तरह के धोखाधड़ी से हस्ताक्षर लेने पर गांव के सभी लोग नाराज हैं। वहीं धार्मिक त्योहार की बात कहकर लोगों को बेवकूफ बनाने से लोग खासे आक्रोशित भी हैं। इस पूरे मामले के बाद सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साइन ले रहे थे आप, मतलब फर्जी तरीके से? किसका? पब्लिक का, यहाँ का। गलत है वो। साइन नहीं ले रहे थे ना जी। दूसरा आरोप ये भी है हाँ जी, आप एक महिला को धमका रहे थे कि यहाँ पे जो आप वोट नहीं दिए तो आपका कुछ काम नहीं होगा। वो तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बोल सकता है कोई भी। नहीं आप बोले थे कि नहीं, ये बताइए। नहीं आपने बोला। अब ऐसी मतलब झूठ फूस का मतलब ये कर दीजिएगा, कोई बोलेगा कुछ तो बोल दीजिएगा आप। वही तो आपसे कंफर्म कर रहे हैं हम, कहाँ बोल रहे हैं। उनका बात सुन के तो नहीं चले गए, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। गलत है वो सब। गलत है। बिल्कुल गलत है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ कर साइन लेना कितना सही था। मेंबर पति की असलियत लोगों के सामने आ तो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये सब जानने के बाद भी प्रशासन इस पर आगे कार्रवाई कर ग्रामीणों को न्याय दिला पाएगी या फिर मेंबर पति के दबदबे से ये पूरा मामला यूं ही दबा रह जाएगा। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान आलम की रिपोर्ट। क्या आप अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं? कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई के लिए क्या आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं? इन सभी सवालों का है एक जवाब, ईवीएम पब्लिक स्कूल। ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने शहर कटिहार में क्षेत्र का एकमात्र ईवीएम पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों की होगी इंग्लैंड की जानी मानी शिक्षा प्रणाली कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई, जहां हर बच्चा बनेगा सेल्फ लर्नर। क्योंकि कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई में एक स्कूल केवल स्कूल ही नहीं रहता बल्कि एक उच्च स्तरीय रिजल्ट ओरिएंटेड ट्यूशन सेंटर भी बन जाता है। ईवीएम पब्लिक स्कूल की अपार सफलता के बाद अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के बच्चों के लिए ईवीएम जूनियर भी। अमला टोला कटिहार। मोबाइल नंबर
9431096501।